Hey you guys, my name is Manish and welcome back to Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. We're going to start today's show, but before that, let me remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Shehnaz Gill's father shares condition of actress after Siddharth's demise. Aamir's brother Faizal Khan says he fears his family, reveals why he ran away from home. SSR fans also point out a striking similarity between his and Siddharth's death. भाई लंबी है जिंदगी, मिलेंगे फिर से. ठीक है, बाय. शहनाज है ये कैमरा अरे गणेश अरे अंदर अलाउड नहीं है. मम्मी है. आज किया गया सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार. सिद्धार्थ की खास दोस्त शहनाज गिल नहीं संभाल पाई आखिरी सफर में अपने इमोशंस. फैंस की भीड़ के बीच सिद्धार्थ के फ्यूनरल पर पहुंचे रश्मि देसाई, राहुल महाजन, एली गोनी, अर्जुन बिजलानी और भी कई सारे सेलेब्स. एक सूरज था, तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है, क्या शख्स जमाने से उठा. परवीन शाकिर की ये लाइन सिद्धार्थ शुक्ला की याद हमेशा दिलाएगी. 40 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह चुके इस कलाकार ने वो सब कुछ हासिल किया जिसके लिए वो काबिल थे, और आज सब कुछ बनाया हुआ पीछे छोड़कर सिद्धार्थ ने अपना आखिरी सफर भी पूरा कर लिया. We've got more details for you about his last journey with this story. Take a look. सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद आज उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है. अपनी अदाकारी से सबका दिल जीतने वाले सिद्धार्थ को दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो पहुंचने से पहले ही जिंदगी की जंग हार गए. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद सिद्धार्थ के मॉर्टल रिमेन्स उनके घर वालों को सौंप दिए गए और फिर यहीं से शुरू हुआ सिद्धार्थ का आखिरी सफर. फूलों से सजी हुई एम्बुलेंस के साथ सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार पहले तो ब्रह्म कुमारीज में करने का फैसला किया गया था, लेकिन परमिशन ना मिलने की वजह से ओशिवारा क्रेमेटोरियम को चुना गया. टेलीविजन इंडस्ट्री से लेकर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से सिद्धार्थ को याद किया और उनके घर पर भी पहुंचे. We will keep you guys posted with all the updates of this story. Stay tuned and stay strong. आमिर खान को माफ किया लेकिन उन्हें भूल नहीं सकता. ऐसा क्यों कह रहे हैं आमिर खान के भाई फैजल खान? आखिर क्यों छोड़ना पड़ा उन्हें अपने भाई का घर? फैजल को क्यों कोर्ट ले जाना चाहते थे आमिर खान? एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फैजल खान ने कही अपने दिल की बात, लेकिन क्या कहा जानिए हमारे साथ. मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है. अगर आपको साल 2000 का ये गाना याद है तो फिल्म मेला भी याद ही होगी आपको, और ये भी कि आमिर खान के साथ पहली बार उनके भाई फैजल खान दिखाई दिए थे इस फिल्म में. लेकिन इस फिल्म के बाद फैजल गायब से ही हो गए और फिर मीडिया में खबरें आने लगी अबाउट हिज मेंटल हेल्थ एंड हिज रिलेशनशिप विद आमिर खान. लेकिन अब खुद फैजल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया बहुत कुछ और क्या क्या हुआ उनके साथ. More details to follow with this story. Take a look.
परफेक्शनिस्ट आमिर खान के भाई फैजल खान सालों बाद एज एन एक्टर फिल्म फैक्ट्री में नजर आएंगे, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट भी किया है। इस फिल्म को प्रमोट करते हुए नव भारत टाइम्स के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फैजल ने आमिर खान से अपने रिश्तों को लेकर खुलकर बात की। फैजल ने बताया, आमिर और उनके परिवार वालों ने उन्हें ऑलमोस्ट 1 साल तक हाउस अरेस्ट में रखने का फैसला किया, as he was reportedly diagnosed with paranoid schizophrenia. फैजल का कहना है कि वो उनकी जिंदगी का सबसे ट्रॉमेटिक फेज था और खास करके जब आमिर ने उनसे उनके सिग्नेटरी राइट्स मांग लिए, तब उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अगर वो ये फैसला नहीं लेते तो शायद पूरी जिंदगी एक प्रिजनर की तरह गुजारते। अकॉर्डिंग टू फैजल, आमिर ने एक दिन उन्हें डॉक्टर की मौजूदगी में जज के पास जाकर ये कन्फेस करने के लिए कहा कि उनकी मानसिक हालात ठीक नहीं है और वो अपना ख्याल नहीं रख सकते। इस बात ने फैजल को काफी शॉक कर दिया था। इसके बाद फैजल ने ना सिर्फ अपने खिलाफ किए गए कोर्ट केसेस जीते, लेकिन अब वो एक नॉर्मल और स्टेबल जिंदगी भी जी रहे हैं एंड ही इज प्रूव्ड टू द वर्ल्ड दैट ही इज केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ। जब उनसे पूछा गया कि इस वक्त आमिर खान के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं, तो इस पर फैजल ने कहा था कि उन्होंने अब आमिर को माफ कर दिया है, लेकिन उनके साथ जो भी कुछ हुआ वो कभी नहीं भूल सकेंगे। फैजल खान की कमबैक फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर है जिसमें वो एक पोजेसिव, क्रीपी लवर का रोल प्ले कर रहे हैं। We wish Faisal all the very best for his upcoming film and for his further life. सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद फैंस ने किया सुशांत सिंह राजपूत को याद। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें हुई वायरल। फैंस ने पूछा सवाल, आखिर क्यों दोनों को ले गए एक ही अस्पताल? क्या है फैंस के सवाल और जज्बात, जानिए इस स्टोरी के साथ। अभी कुछ दिनों तक सभी का यही हाल होगा। क्या हुआ और क्यों, चाहने वालों का सवाल तो होगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है पॉपुलर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के अनटाइमली डिमाइस के बाद। सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद जो सवाल पूछे जा रहे थे वो अब सिद्धार्थ के फैंस भी पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है बहुत कुछ। लेट्स चेक आउट मोर डिटेल्स विद दिस स्टोरी। टेक अ लुक। हंसते मुस्कुराते चेहरे जब खामोश हो जाते हैं तब अफसोस भी होता है और सवाल भी किए जाते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से चले जाना टेलीविजन इंडस्ट्री से लेकर सभी के लिए अनबिलीवेबल और शॉकिंग रहा है। साल भर पहले सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जो माहौल और हालात थे, अब भी हाल कुछ ऐसा ही है। सोशल मीडिया पर फैंस इन दोनों की तस्वीरों का कोलाज गॉन सो अर्ली और लेजेंड्स गो विदाउट सेइंग एनीथिंग के कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें से एक तस्वीर में सिद्धार्थ शुक्ला और सुशांत सिंह राजपूत एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बात करते नजर आ रहे हैं। फैंस ने इन दोनों की अनटाइमली डिमाइस में एक पैटर्न नोटिस किया है और अब इंटरनेट पर ऐसे कई पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं जिसमें दोनों कहानियों को लिंक किया गया है। दोनों ही एक्टर्स अपने करियर के पीक पॉइंट पर थे। दोनों ने टेलीविजन से बॉलीवुड का सफर तय किया था और कम वक्त में ही काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी और सक्सेस अचीव कर ली थी। इतना ही नहीं, ये दोनों एक्टर्स फिटनेस फ्रीक्स थे और मेंटल स्ट्रेस या हेल्थ इश्यूज की वजह से इन्हें परेशानी होना भी अनलाइकली है। और सबसे बड़ा सवाल जो फैंस के मन में है वो है अस्पताल को लेकर। सिद्धार्थ शुक्ला और सुशांत सिंह राजपूत दोनों को ही बॉम्बे के कूपर हॉस्पिटल ही क्यों ले जाया गया और वहीं से उनकी डिमाइस की खबर को ऑफिशियली अनाउंस किया गया। एक फैन ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, Why only Cooper?
#सिद्धार्थ शुक्ला, #सुशांत सिंह राजपूत। ऐसे ही कई सवाल और एलिगेशंस फैंस ने इंटरनेट पर किए हैं, जो काफी तेजी से अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी किए जा रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के मन में ऐसा कोई भी सवाल अब तक नहीं आया है। रिपोर्टेडली मुंबई पुलिस को दिए गए अपने स्टेटमेंट में सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली ने साफ कह दिया है कि न ही सिद्धार्थ शुक्ला किसी मेंटल प्रेशर में थे और न ही उन्हें किसी पर शक है, और वो ये भी नहीं चाहते कि सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर कोई भी बेसलेस रूमर्स फैलाए जाएं। कई सेलिब्रिटीज जैसे राजकुमार राव, वरुण धवन, गौहर खान, राहुल महाजन, रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला के घर उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे। सिद्धार्थ शुक्ला अपने पीछे करोड़ों फैंस, अपनी मॉम, 2 बड़ी बहनें और अपनी करीबी दोस्त शहनाज गिल को उदास छोड़कर चले गए हैं। एंड वी जस्ट होप एंड प्रे कि उन्हें इस मुश्किल वक्त से निकलने का हौसला मिले। चाय बना के ला। उठ। बिग बॉस खत्म हो गया, अब इस घर का कैप्टन मैं हूँ। वाह, जो बना तेरे घर आइए तो चाय नहीं पिलाएगा मुझे? तो नहीं पिलाएगा। अभी क्या पीना तुम? नहीं, अभी पीना है मुझे चाय। तू चाय नहीं पिलाएगा ना? इसलिए मैं बना के पिलाऊंगी तुझे। हाँ? हाँ? नहीं चाय सच बता ना। क्या? तू चाय नहीं ना पिलाएगा मुझे? पिला या बता। हाँ। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शहनाज गिल की हालत नहीं है ठीक। सिद्धार्थ के परिवार से मिलने और शहनाज को संभालने पहुंचे उनके भाई शाहबाज। सिडनाज के फैंस इस वक्त हैं गहरे सदमे में। लेकिन कैसी हुई थी इस जोड़ी की कहानी की शुरुआत? कुछ पुरानी यादें देखिए हमारे साथ। I have a request. Stop saying कि Sidnas is end. Sidnas is never going to end. It is in our heart forever. Sidnas को हम जिंदा रखेंगे जब तक हम हैं, जब तक ये दुनिया है। Sidnas is never ending. रियलिटी शो में एक साथ नजर आने के बाद से लेकर आज तक सिद्धार्थ और शहनाज यानी सिडनाज के रिश्ते के चर्चे हर जुबान पर थे। As we mourn the loss of सिद्धार्थ शुक्ला, हम आपके लिए लेके आए हैं some unforgettable moments from this beautiful relationship. Take a look. एंग्री यंग मैन और ड्रामा क्वीन पंजाबी कुड़ी दोनों कैद हुए एक ही घर में और फिर चली कहानी। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की कहानी की शुरुआत कुछ इसी अंदाज में हुई। बिग बॉस का घर और वहां मौजूद थे कई सारे सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स, लेकिन प्यार आपको भीड़ में भी ढूंढ लेता है। इनिशियली पारस छाबरा से अटेंशन ना मिलने के बाद उदास हुई शहनाज को हंसाया और संभाला सिद्धार्थ ने, और दोनों के फैंस को मिल गया सिडनाज के नाम से नायाब ट्रेंडिंग हैशटैग। कितने लोग हैं जैसे सब आपके लिए है, आपने बना दी जोड़ी है। शो खत्म हुआ, सिद्धार्थ ने जीती ट्रॉफी और शहनाज हार गई अपना दिल। आप लोगों की तो जोड़ी भी एकदम मैच हो गई है, एक नाम भी मिल गया है सिडनाज का। तो अभी भी टच में है? आई मीन हम तो देखते ही रहते हैं, बट सिर्फ प्रोफेशनल टच में है या पर्सनली गुड फ्रेंड? नो पर्सनली गुड फ्रेंड्स। प्रोफेशनली क्यों? तो जो आप लोगों का एक पेयर बना था बिग बॉस के हाउस में, क्या वो फ्यूचर में जाएगा? फ्यूचर में तो जाएगा ना, मतलब फ्यूचर में जाएगा बिल्कुल। जैसा पेयर वहाँ पे था वैसा ही पेयर रहेगा, मतलब फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स हैं फ्रेंड। कहते हैं कुछ रिश्तों को नाम की जरूरत नहीं होती। सिडनाज को भी नहीं थी। उनका एक दूसरे को सपोर्ट करना, इवेंट्स और पार्टीज में साथ नजर आना और दबी जुबान में ही एक दूसरे की तारीफ करना, यही काफी था ये बताने के लिए कि दोनों एक दूसरे के कितने कनेक्टेड थे। इस जोड़ी के दोनों ही म्यूजिक वीडियोस भुला दूंगा और शोना शोना सुपर वायरल हुए, और इसके बाद सिडनाज की जोड़ी कभी एड फिल्म्स में तो कभी रियलिटी शोज में एज स्पेशल गेस्ट नजर आ ही जाती। ये कह पाना मुश्किल है कि इस वक्त शहनाज की हालत क्या होगी, लेकिन उनके पिता संतोख सिंह ने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए बताया कि शहनाज की हालत इस वक्त ठीक नहीं है।
उन्होंने ये भी बताया कि शहनाज ने फोन पर ये भी कहा कि सिद्धार्थ ने उन्हीं के हाथों में अपना दम तोड़ा है। इस हादसे के बाद अब वो कैसे जी पाएगी। शहनाज को संभालने पहुंचे उनके भाई शाहबाज मुंबई आते ही सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला के घर उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे। शहनाज, सिद्धार्थ की मॉम, उनकी 2 बहनों और सभी चाहने वालों के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त है एंड वी जस्ट होप दैट दे ऑल गेट द स्ट्रेंथ नीडेड टू फेस दिस मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। वेल दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। किसे खबर थी ये वाकया भी होना था कि खेल खेल में ये हादसा भी होना था। हादसा तो हो चुका है और अब बहुत देर तक उसका असर रहेगा और याद किए जाएंगे जाने वाले के किस्से। आज की टेली स्टोरीज में सिद्धार्थ से जुड़े एक पुराने दोस्त की याद और क्या हुआ बिग बॉस के घर में जब एक नई मेहमान ने एंट्री ली। लेट्स फाइंड आउट। बिग बॉस सीजन 13 के विनर और टेलीविजन की दुनिया के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच में नहीं रहे। थर्सडे की सुबह हार्ट अटैक की वजह से 40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और खबर आते ही सिद्धार्थ शुक्ला के चाहने वालों के साथ टेलीविजन इंडस्ट्री भी शॉक हो गई। जिस किसी ने भी इस खबर को सुना वो यकीन नहीं कर पाया कि ये क्या हो गया है। एक्टर कुशल टंडन ने सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए जूम डिजिटल से बात की। उनका कहना था कि वो 15 सालों से सिद्धार्थ शुक्ला को जानते हैं और पिछले ही साल वो आज ही के दिन उनसे अपने रेस्टोरेंट में मिले थे। अपने सोशल मीडिया हैंडल से सिद्धार्थ शुक्ला के साथ एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने एक इमोशनल नोट भी लिखा है। बिग बॉस के पहले सीजन के कंटेस्टेंट और भोजपुरी फिल्मों की स्टार रवि किशन ने भी न्यूज चैनल रिपोर्टर से बात करते हुए कहा, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छा मित्र, एक अच्छा दोस्त, एक खुश दिल इंसान, कंपनी में रहते एक एनर्जी को, ये कहते हैं ना कि पार्टी में आए या ऑफिस में आए या शूटिंग के सेट पर, एक जिंदा दिल इंसान जो आज एक अलग सा ऑरा लेके, एक अलग एनर्जी लेके सब में खुशबू फैलाने वाला व्यक्ति, बहुत ही कमाल का दिल, बहुत हीरा इंसान, हीरा व्यक्ति, हीरा इंसान था। एक्टर समीर सोनी ने भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि अभी हम सुशांत सिंह राजपूत की मौत से अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं, तो वो मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। बातें तो कहकर भुला भी दी जाएंगी, लेकिन यादें हर दिन हर लम्हा सिद्धार्थ शुक्ला के करीबी और चाहने वालों के साथ रहेंगी। रेस्ट इन पीस सिद्धार्थ शुक्ला, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। बिग बॉस OTT की कहानी में हर रोज नए मोड़ तो आते ही रहते हैं, लेकिन इस बार का ट्विस्ट काफी वाइल्ड, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल भी था। हम बात कर रहे हैं शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आई निया शर्मा की। निया शर्मा के आते ही बदला है घर का मौसम, आज उन्होंने बॉस लेडी की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है। लेकिन उनसे शायद सबसे ज्यादा दिक्कत हुई शमिता शेट्टी को। दरअसल शमिता शेट्टी उनसे इशारों में अपनी बहन शिल्पा शेट्टी और बाहर के हालात के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन ना ही निया शर्मा ने उनकी मन की बात समझी और ना ही उनकी साइन लैंग्वेज। बाद में शमिता शेट्टी के इमोशनल होने के बाद निया शर्मा ने उन्हें समझाया कि चिंता करने की कोई बात नहीं, एज एवरीथिंग इज ऑलराइट विद हर सिस्टर शिल्पा शेट्टी। शो में आने से पहले शमिता शेट्टी अपनी बहन शिल्पा शेट्टी को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, बट शी हैड टू ऑनर हर प्रीवियसली डन कमिटमेंट। लेकिन तब से कई बार वो अपनी फैमिली को याद करते हुए इमोशनल भी हुई हैं। यहाँ तक कि घर से आया हुआ लेटर उन्होंने राकेश बापट को नॉमिनेशन से बचाने के लिए बिना पढ़े ही फाड़ दिया था। अब आगे क्या ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं हम आपको बताते रहेंगे। शाहिर शेख और एरिका फर्नांडिस ने एक ऑनगोइंग सोशल मीडिया ट्रेंड पर अपना ट्विस्ट दिया है। एरिका फर्नांडिस ने अपने सोशल मीडिया फीड पर एक वीडियो शेयर किया जहां वो और शाहिर शेख एक साथ बैठे हैं। The two start lip syncing to the lyrics of a song from the film गुलाम, लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली उनके ऑन स्क्रीन बेटे उन्हें इंटरप्ट करते हैं एंड स्टार्ट सिंगिंग द बचपन का प्यार सॉन्ग which has been trending on social media. रुबीना दिलायक ने रिवील किया कि सलमान खान के होस्ट किए गए रियलिटी शो बिग बॉस सीजन पे पार्टिसिपेट करते वक्त उनकी सबसे बड़ी रिग्रेट क्या थी। रुबीना दिलायक ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है that she regrets not leaving with her husband अभिनव शुक्ला when he was eliminated. रुबीना दिलायक फील्स के उनके हस्बैंड को दूसरे कंटेस्टेंट्स ने अनफेयरली निकाल दिया। आज जब वो शो के बारे में सोचती हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें भी अभिनव शुक्ला के साथ शो छोड़ देना चाहिए था। Devolina has turned 36 years old and the actor is celebrating her big day in style. Devolina Bhattacharya फिलहाल वेकेशन पे हैं और उन्होंने इस येलो बिकिनी में फोटोज और एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में देवोलिना एक गाने पे डांस करती हुई नजर आ रही हैं और उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर यही लगता है कि उन्होंने अपने बर्थडे को बहुत धूमधाम से मनाया।
Well, दोस्तों, उसी के साथ we come to the end of another episode, another day and another week of Planet Bollywood. But we will be back again on Monday, same time, same place, with all the latest gupshup from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page for minute-by-minute updates about your favorite celebrities. We'll see you guys on Monday. Till then, take care, have a great weekend, and ciao.